प्रीवियस वीडियो में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज हम इंटीग्रेशन में देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n-1। ऐसे प्रश्नों को हम किस तरीके से हल करेंगे ये आज यहाँ सीखेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार के पैटर्न या तो हम इसी को हल करके पहले देख लेते हैं और फिर उससे मिलता जुलता प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। तो I इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x टू द पावर n x टू द पावर n-1, यानी यहाँ पर जिसका फलन है उसका d dx भी साथ में अपने पास यहाँ है। तो जिसको मैं अंडरलाइन किया हूँ यानी x टू द पावर n, इसको क्या मानेंगे t, और जिसको भी t मानते हैं इंटीग्रेशन में उसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो d dx ऑफ x टू द पावर n d dx ऑफ t, x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा n x टू द पावर n-1, और ये ऐसे ही रह जाएगा dt बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x टू द पावर n-1 इंटू dx इज इक्वल टू 1 बाई n इंटू dt होगा। देन आई राइट I इज इक्वल टू, ये x टू द पावर n को क्या माने थे t, तो फंक्शन ऑफ t लिखेंगे। फिर देखते हैं x टू द पावर n-1 इंटू dx इसके इक्वल होगा 1 बाई n dt। तो 1 बाई n कांस्टेंट होने के कारण बाहर और dt को यहाँ लिखेंगे। अब फंक्शन ऑफ t को इंटीग्रेट करते हैं तो मान लीजिए कैपिटल फंक्शन ऑफ t हमको मिलता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार का प्रश्न लेते हैं जो इससे मैच करता हुआ क्वेश्चन होगा। जैसे साइन x टू द पावर 4 इंटू एक्स क्यूब, या एक्स क्यूब को सामने भी लिख सकते हैं। x की घात 3 गुणित साइन x टू द पावर 4 का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, प्रश्न है। तो हम देखेंगे कि x टू द पावर 4 को यदि t मान लें, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे d dx ऑफ x टू द पावर 4 dt बाई dx। तो x की घात 4 का अवकलन क्या मिलता है, 4x की घात 3, और ये हुआ dt बाई dx। फिर यह गुणा करेंगे तो आ जाएगा x की घात dx बराबर 1/4 dt। तब हम I बराबर लिखेंगे साइन x की घात 4, तो x की घात 4 को क्या मान चुके हैं t, तो ये हुआ साइन t। अब ये जो x की घात 3 है और dx, ठीक, x टू द पावर 3 इंटू dx, इसके इक्वल क्या लिखेंगे 1/4 dt। तो 1/4 को बाहर लिखिए और dt को यहाँ लगा दीजिए, यानी t के सापेक्ष इसको इंटीग्रेट करेंगे। और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t, और आंसर बनेगा cos t का वैल्यू जो भी माने थे वो यहाँ रख देंगे। क्लियर है, आया समझ में, ठीक। आगे देखते हैं सेकेंड टाइप का इंटीग्रेशन है फंक्शन ऑफ x होल पावर n है और साथ में उसका गुणा f डैश x है, यानी जो फलन की घात है यहाँ फलन का क्या हो साथ में अवकलन है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए फंक्शन ऑफ x टू द पावर n f डैश x dx है। तो बड़ा कोष्टक के अंदर जो फंक्शन ऑफ x है इसको हम मान लेते हैं t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f(x) को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनता है f डैश x, और इसका हो जाएगा dt बाई dx। dx का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या है
देन आई राइट I इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू t होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा t टू दी पावर m f डैश x dx, इसके बदले हम क्या लिखेंगे dt। अब t टू दी पावर n का t के सापेक्ष कौन से फार्मूला से आगे बढ़ेंगे, h टू दी पावर n dx, तो यहाँ हो जाएगा t टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और लास्ट में क्वेश्चन चूंकि x के फंक्शन में है तो t के स्थान पर जो माने थे वो लिख देंगे, तो फंक्शन ऑफ x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर। इस पर एक उदाहरण लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 त्रिघात एक्स dx। अब यहाँ आपको ये समझना है कि हम किसको t माने। मुद्दे की बात ये है कि प्रश्न देख करके आपको ये पहचानना होगा कि ये इस टाइप का है, या अभी देखे थे फंक्शन ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1, दोनों पैटर्न देख लिए। किसको t मानना है ये पहचानना। तो यहां पर देखेंगे 10x का ddx सेक स्क्वायर x है, तो हम किसको t मान सकते हैं 10x, तो माना 10x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 10x का ddx सेक स्क्वायर x, और इधर क्या होगा dt बाई dx, फिर ये गुणा कर देंगे तो आगे, तब हम लिखते हैं I बराबर 10x, इसकी जगह होगा t, तो t का त्रिघात लिख सकेंगे। फिर ये जो हमारे पास सेक स्क्वायर x इंटू dx बचा, उसके लिए क्या लिखेंगे dt। अब t त्रिघात का t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा 3 धन 1 बटे 3 धन, यानी t की घात 4 बटे 4, और t मतलब क्या था, तो 10x यहाँ पावर 4 लिखेंगे तो अपॉन में लगाएंगे 4। तो दोनों प्रकार के फलनों का समाकलन हमने यहाँ देखा, इस टाइप के फंक्शन का भी और इस टाइप का भी। तो हम एक ही प्रकार का बनाएंगे तो हमको तो जल्दी बन जाएगा, तो अब मिक्स करके जो क्वेश्चन आएगा उसको हमको समझना होगा कि वहां t किसको मानेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। तो कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। तो क्वेश्चन है साइन टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए कहता है प्रश्न में, या फिर सीधा लिख देता है ऊपर ऐसा साइन लगा रहेगा और मान ज्ञात कीजिए, या फिर सीधा सीधा लिखेंगे सरल कीजिए। तो आप यहाँ पर थोड़ा सोचिए कि अब t किसको माने। सोच लिया होगा आपने, टेन इनवर्स x को हम t माने। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो टेन इनवर्स x का ddx आपको याद होगा 1 बटे 1 धन एक्स स्क्वायर, और ये dt बाई dx है, तो dt को यहाँ रखिए और dx को इधर भेज दीजिए। तब हम क्या लिखेंगे आगे, I बराबर साइन t हो जाएगा। क्यों, टेन इनवर्स x को क्या माना है t, तो ये हुआ साइन t। अब dx के बदले क्या लिखना है, या जो इधर बचा हुआ है dt किसके बराबर, तो यहाँ 1 है, तो 1 बटे 1 धन एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसके इक्वल हो जाएगा dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, और t की जगह t का मान भर देंगे तो कॉस टेन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 प्लस लॉग एक्स की घात 3 बटे एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो आप यहाँ पर थोड़ा सोचिए कि किसको हम t माने। तो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग एक्स है, हम उसको यहाँ t मान लें। तो माना 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जब x करेंगे तो 1 का 0, log x का 1/x और इसका हुआ dt बाई x। आगे लिखेंगे तो 1 बटे x dx बराबर क्या बन गया dt। तब हम i बराबर लिख सकेंगे 1 प्लस लॉग x के बदले क्या रखेंगे t। तो ये हुआ t त्रिघात। 1 बटे x dx के बदले क्या हो जाएगा dt। और t की घात 3 का समाकलन क्या होता है t की घात 4 बटे 4। और t मतलब क्या था तो 1 प्लस log x टू दी पावर 4। क्लियर है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। e टू दी पावर x 1 प्लस x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू e टू दी पावर x का समाकलन करना। यहां थोड़ा सोचिए कि किसको हम t माने। सोच लिया होगा आपने भी। तो माना x e टू दी पावर x इज इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हुआ d dx ऑफ x e टू दी पावर x d dx ऑफ t। वैसे तो अवकलन का हम इतना अभ्यास कर चुके हैं कि इसका अवकलन डायरेक्ट लिख ले, पर आप कहीं भूल गए होंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके हल कर देता हूं। फर्स्ट फंक्शन इंटू d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू d dx ऑफ e टू दी पावर x इंटू d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और इधर हो गया dt बाई dx। x e टू दी पावर x का d dx e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। e टू दी पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस x या x प्लस 1, जो लिखें दोनों ठीक है। बराबर dt को यहाँ छोड़िए और dx को सीरियल गुणा कर दीजिए, ये पहुंच गए। अब हम i बराबर क्या लिख पाएंगे देखिए। तो i बराबर e टू दी पावर x 1 प्लस x ब्रैकेट में इंटू dx। ये सब कुछ के बदले क्या हुआ dt और नीचे cos स्क्वायर और ये ब्रैकेट में x e टू दी पावर x है वो क्या होगा t। तो ये आ गया 1 बटे cos स्क्वायर t और ये हुआ dt। cos स्क्वायर ऊपर जाएगा sec स्क्वायर t और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन आपको याद होगा tan t। और t का क्या मान था उसको वापस रखेंगे और ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं i बराबर मानते हुए। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर सेक x क्यूब टेन x क्यूब है। t किसको माने ये थोड़ा सोचेंगे और ये आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपका भी आइडिया बढ़ेगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता हो। तो आप शुरू से आखिरी तक वीडियो को देखिए ताकि आप मेरे द्वारा बताए गए सभी उदाहरणों के माध्यम से मिलते जुलते प्रश्नों को आप हल कर पाए। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपने सोच लिया होगा कि किसको t माने। तो आप ठीक सोच रहे हैं कि हम x के घात को क्या मान लेंगे t। डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx। और थोड़ा फास्ट करें dx को सीधा हल कर लिया। तब देखेंगे i बराबर क्या हो sec t इंटू tan t। और हमारे पास जो बचा हुआ है sec x स्क्वायर इंटू dx उसके बदले क्या लिख लेंगे dt। sec t इंटू tan t तो ये किसका d dx है sec का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec t और t की जगह t का वैल्यू पुट कर देंगे x क्यूब। आंसर क्लियर है।
अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप थोड़ा सोचिए कि किसको हम t मान सकते हैं, बताइए। ठीक, सोच लिए होंगे, शायद आप ठीक भी सोच रहे हो। तो यहां पर हम देखेंगे, मैं जिसको रिंग कर रहा हूं इसी को t मानना है। चार्ज छूट गया मेरे रिंग, ये हमारा t होना चाहिए। ठीक, सॉल्व करके देखते हैं। तो माना 10x की घात 4 बराबर t, जिसको भी t मानते हैं उसको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिख लेंगे। अब जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो d dx ऑफ 10x टू दी पावर 4 और d dx ऑफ t होगा। अवकलन में आपने पढ़ा होगा, यदि ये सीधा सीधा 10x होता तो क्या कर देते, sec स्क्वायर x लिखते हैं। और ये x की घात 4 भी आ गया है, तो x की घात 4 को मन में t मान के अवकलन करना सीखे होंगे। और यदि नहीं सीख पाए हैं तो प्रीवियस वीडियो अवकलन वाला आप देख लीजिए, चैनल पर अपलोड। तो x टू दी पावर 4 इसको मन में t माने तो 10t का क्या हुआ, सेक स्क्वायर t, बोलेंगे t लेकिन लिखेंगे x की घात 4। फिर t को डिफरेंशिएट करते हैं तो x की घात 4 का अवकलन करेंगे तो 4x त्रिघात आएगा, और इधर हमारे पास है dt बाई dx। अब इसमें से क्या चीज यहाँ पर आपको दिखाई देता है उसको इधर रखिए, और जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। तो हमको x त्रिघात सेक स्क्वायर x टू दी पावर 4 और dx को ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया, 1/4 dt। अब देखिए I बराबर क्या हो सकता है, तो ये x त्रिघात सेक स्क्वायर x की घात 4 dx, इन सब के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 dt। तो 1/4 बाहर और ये हुआ dt। ये पिंक कलर से जिसको रिंग किए हैं, ये क्या था हमारे पास t, तो क्या हो जाएगा t की घात 4, और t की घात 4 का समाकलन आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, t की घात 5/5, 1/20, और t क्या था, तो 10x टू दी पावर 4, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10x टू दी पावर 4 की घात 5, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 1/20 10 की घात 5 x की घात 4, ये आंसर। ठीक, तो कुछ प्रश्न बताया गया, इसके आधार पर आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करिए। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं।